शालूम। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हाँ मेरा बेटा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज तुझे ज्ञान और प्रवीणता देने के लिए, विशेष रहस्य की बातों को बताने के लिए मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। और इस आवाज़ को बड़े ध्यान से सुन और मुझ में बढ़ता चला जा। जिस प्रकार से मैंने उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय में अब्राहम को इस प्रकार से पुकारा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। जब मैंने उसको पुकारा और वह मेरी उपस्थिति में आया और वह मुझ में बढ़ता चला गया और वह सिद्ध होता गया। मैं अपनी वाचा को अपने लोगों के मध्य में प्रकट करने वाला परमेश्वर हूँ। जो मेरी ओर देखता है उसके जीवन में उजाला प्रकट हो जाता है। इसलिए यदि अब तू कठिनाइयों में है और जब तू अपने जीवन में विपत्तियों को देख रहा है और नाना प्रकार के अपने जीवन में चिंताओं से चिंतित है, तो इस बातों को जान ले कि तेरा एक परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर हर एक दिशाओं से तुझे मदद भेजने वाला परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर तेरे हर एक कठिनाइयों को आनंद और जय में बदलने वाला परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हे मेरे बेटे और हे मेरी बेटी, तेरे साथ है। आज तू अपने आप को अकेला बिल्कुल भी मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। यह वाणी, यह भाषा एक मनुष्य की हो सकती है, लेकिन जिस आत्मा के द्वारा प्रकट होता है वह आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और मैं तुझसे बातें करता हूँ और कहता हूँ कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अपने आप को मेरे सामने में निरंतर ला और तू एक सिद्ध मनुष्य होता जा। सिद्ध का अर्थ होता है मेरे बेटे कि वह हर एक बातों में परिपूर्ण होता है। जैसा मैं सिद्ध हूँ वैसा ही तू भी सिद्ध होता जा। जैसा मैं हूँ वैसा ही बनने का प्रयास कर। जिस प्रकार से मुझ यीशु ने अपने जीवन को व्यतीत करके तुझे दिखा दिया, वैसे ही करने का प्रयास निरंतर करता चला जा। जिस प्रकार से भजन संहिता की पुस्तक में यह वचन आया हुआ है, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। संकट के दिनों में जब तू कभी भी आ जाता है, हे मेरे पुत्र, तू मुझसे बातें करना बंद ना कर। जब तू मुझसे बातें करना बंद करता है, उस बीच में तेरा शत्रु तेरे विरुद्ध में काम करता है। और मैं तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुझसे बातें करने के लिए इस वाणी में तुझसे कह रहा हूँ कि तू मुझसे संगति कर और मेरे निकट आ। मैं तुझको आशीष दूंगा। जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा, तेरी वाणी को सुनूंगा और मैं तेरे आंसुओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। हे मेरे पुत्र, अपने मन को कठोर ना करके अपने मन को कोमल कर, मेरी ओर ध्यान लगा, मुझसे बातें कर। जब तू मुझे पुकारेगा उसी समय मैं तुझे उत्तर दूंगा। स्वर्ग तेरे लिए खुल जाएगा और स्वर्ग से आशीष की वर्षा तेरे लिए हो जाएगी। मैं स्वर्ग में अत्यंत तेरे लिए प्रतिफल रखा है, बड़े बड़े प्रतिफल तेरे लिए रखा है। तू मुझे पुकारता चला जा, सिद्ध होता चला जा। अपने जीवन के हर एक स्वभाव में तू मुझको महिमा देता चला जा। अपने जीवन के हर एक कार्यों में महिमा देता चला जा। जब तू मेरी महिमा को बढ़ाएगा, तेरी महिमा बढ़ती चली जाएगी। तू मुझ में बढ़ता चला जा और तू लोगों के मध्य में आनंद और जय को प्राप्त करता चला जाएगा और कोई भी शत्रु तेरे विरुद्ध में कार्य नहीं कर पाएगा। हे मेरे पुत्र, तू मेरी ओर ध्यान लगा और मेरी ओर तू मुंह करके प्रार्थना कर, क्योंकि मैं तेरी चिल्लाने को सुनता हूँ। जैसे कि भजन संहिता की पुस्तक में यह वचन कहता है, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। जैसा दाऊद प्रार्थना करता था, वह रात दिन चिल्लाता था, मेरे सामने में
कहता था, मैंने उसकी प्रार्थना को सुना, मैंने उसको उत्तर दिया। आज मैं भी तुझे उत्तर देना चाहता हूँ, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुझे देना चाहता हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी ओर प्रार्थना करना, मेरी ओर ध्यान लगाना, मेरे तरफ में चलना, मेरी ओर मुंह करके बैठना, मेरी ओर मन लगा करके बातें करना बंद मत कर और निरंतर मेरी ओर बढ़ता चला जा। और जब तू अपने जीवन में यह काम को करेगा, तब तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखेगा। तेरे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म निरंतर होते चले जाएंगे। जिस प्रकार से दाऊद वह चरवाहे से राजा बन गया और वह बड़े बड़े काम को किया, उसका नाम प्रसिद्ध हो गया, वह युद्ध को जीत गया और वह बड़े नाम को प्राप्त किया, वैसे ही तू भी बड़े नाम को प्राप्त करेगा। और इस बातों को याद रख कि जब बड़े बड़े लोग अपने जीवन को अपराध और गुनाहों से नहीं बचा पाते हैं, तो इस बातों को याद रख कि तुझे अपने जीवन में बड़े बड़े अपराध और गुनाहों से बचना है। हे मेरे पुत्र, क्रोध को दूर रख और हर एक व्यभिचार की बातें तुझसे दूर रहे, हर एक घमंड की बातें तुझसे दूर रहे, हर एक प्रकार के बैर भाव की बातें तुझसे दूर रहे। क्रोध को अपने जीवन से समाप्त कर, क्रोध तेरे जीवन का हिस्सा ना होने पाए। जब तेरे जीवन में क्रोध आता है, उसको समाप्त कर, क्योंकि परमेश्वर क्रोध को प्रेम नहीं करता है, क्रोध को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। मैं तेरा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर हूँ, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर हूँ। जैसा कि वचन कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नाम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। परमेश्वर का क्रोध का समय जब आता है, उस समय पर वह धर्मी लोगों को आश्रय देता है, शरण देता है। जबकि आने वाले समय में अति संकट का समय होगा, उस समय में शरण पाता है वह व्यक्ति जो यहोवा को ढूंढता है। जो मुझे ढूंढेगा वह शरण पाएगा, मैं उसका शरण स्थान होऊंगा। जो मुझे ढूंढेगा, जो मेरे पर्वत पर चढ़ेगा, वह आशीष पाएगा और वह छुटकारा पाएगा, हर एक संकटों से बचा रहेगा। और मैं तुझसे कहता हूँ, अकाल में भी वह भोजन पाया करेगा और वह पतझड़ के समय में भी हरे भरे वृक्ष के समान रहेगा। और मैं तुझसे कहता हूँ, निरंतर मुझ में बढ़ता चला जा। हे मेरे पुत्र, मेरे निमित्त अपने आप को सीधा रख, अपने मन को खोल करके रख और निरंतर मुझसे प्रार्थना करता रहे। जब जब तू मुझे पुकारेगा, तब तब मैं तुझे उत्तर दूंगा और हर एक कठिन बातों को मैं तुझे बताऊंगा। जिस प्रकार से बुद्धि चौकों में, चौराहों में खड़े होकर प्रचार करती है कि हे सीधे लोगों, मेरे पास आओ और मुझसे चतुराई सीखो, मुझसे बुद्धि की बातें सीखो। बुद्धि पुकारती है और बुद्धिमान के पास में वह पहुंचती है और उसे बुद्धिमान बना देती है, भोलों को वह चतुर बना देती है। बुद्धि जिसके जीवन में होती है वह बुद्धिमान बन जाता है। इसलिए वचन इस बातों को कहता है, जिसको भी बुद्धि की घटी है वह यहोवा से मांगे। जिसको भी बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगे। यदि तुझ में कुछ भी बातों की घटी है तो तू मुझसे मांग, मैं उसे भरपूर कर दूंगा। मुझसे मांगना बंद मत कर, मुझसे प्रार्थना करना बंद मत कर और मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। जब जब तू मुझे पुकार के कहेगा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे लिए ऐसा कर दे, तू देखेगा कि तेरे जीवन में वैसा ही होता चला जाएगा। मैं तेरे लिए कठिन समय में तेरे लिए सहज समय को प्रकट कर दूंगा। हर एक रास्तों में जितने भी कठिनाई होंगे उन सबको मैं दूर कर दूंगा। अंधेरे मार्ग को उजाला में प्रकट कर दूंगा। जो तेरे विरुद्ध में होंगे वे तेरे साथी हो जाएंगे। हे मेरे पुत्र, तू मुझ में बढ़ता चला जा। अपने क्रोधी स्वभाव को समाप्त कर। तेरे जीवन में जितने भी स्वभाव हैं जो मेरे वचन के नियमित नहीं है, मेरे वचन के खिलाफ है, मेरे वचन के विरुद्ध में है, वो सारे व्यवहार को अपने जीवन से दूर कर और अपने आप को मेरे निमित्त तू सीधा लेके आ। जब तू मेरे निमित्त अपने आप को सिधाई
में लाएगा, अपने आप को मेरे सामने में नम्र करेगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है उसे नम्रता के साथ में अपने जीवन को शुद्ध करके पवित्र करके लाना चाहिए। यदि तू अपने जीवन में पवित्र आत्मा का दान पाना चाहता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना चाहता है, मेरी आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, तू अपने आप को मेरे सामने में शुद्ध कर, पवित्र कर। मेरे सामने में क्या कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मैं तुझे पवित्र आत्मा से भर दूंगा। अपने हृदय में मुझे बुला और मुझे पुकार और कह कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय में आ, प्रवेश कर और मुझे अपने आत्मा से भर दे, तो मैं तुझे अपने आत्मा से भर दूंगा और तुझ में मैं निरंतर रह करके तुझसे बातें करूंगा। मेरा हृदय तेरे हृदयों से निरंतर बातें करता रहता है और मैं तुझसे निरंतर मिलना चाहता हूं और मैं तुझ में निरंतर रहना चाहता हूं। इसलिए मैं स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर मैं आया और तुझसे बातें किया, और जब मैं पृथ्वी पर से आया हूं उसके बाद में मैं फिर से पवित्र आत्मा में तेरे अंदर में रहता हूं। तू मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे कह, मैं तेरे जीवन पर प्रकट हो जाऊंगा, मैं तेरे जीवन पर विश्वास के द्वारा तुझ पर दिखाई दूंगा और विश्वास के द्वारा तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखेगा। मैं तेरे अंदर में रहने वाला, निवास करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, परंतु मैं अपने स्वयं के हाथों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में रहता हूँ। तेरा हृदय मेरे रहने का स्थान है और तू अपने हृदय को शुद्ध कर, पवित्र कर। हे मेरे पुत्र, मैं तेरा परमेश्वर, तेरे अंदर में निवास करने वाला परमेश्वर हूँ। अपने आप को ऊंचा उठा, अपने आप को शुद्धता की ओर लेकर चला जा। जिस प्रकार से मैंने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे से बचा लिया है, वैसे ही मैं तेरा परमेश्वर तुझे हर एक संकटों से बचाने में सक्षम हूँ। हे मेरे पुत्र, अपने आप को मेरे निमित्त सीधा कर, अपने आप को मेरे निमित्त वचन में लेके आ, मैं तुझे बचाऊंगा। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र हो जाओ। जैसा मैंने तुमको करके दिखाया है वैसा ही तुम भी अपने जीवन में करते चले जाओ। हे मेरे पुत्र, सचमुच परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है और मेरा प्रेम जब तुम जानोगे तुम्हारा जीवन उद्धार में चलता चला जाएगा। मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। इस सारे बातों में यह जान लो कि मैं तुम्हें उद्धार देना चाहता हूँ। जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने में है और मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन ही को चुन लो। आज अपने जीवन को पाप से बाहर लेके आओ और जो भी मेरे इस बातों को सुनने के योग्य हो पाता है वह अपने जीवन को उद्धार में लाता है। अपने जीवन को योग्यताओं में लेकर के चलो, अपने जीवन को योग्य बनाओ। यदि कोई पाप करता है वह मृत्यु के योग्य हो जाता है, यदि कोई भलाई करता है वह आशीष के योग्य हो जाता है। इसलिए जब तुम यीशु अर्थात मेरा अंगीकार करोगे, यीशु का अंगीकार करोगे और यीशु को अपने हृदय में बुलाओगे, अपने पापों की क्षमा मांगोगे, तब तुम उद्धार के योग्य हो जाओगे, स्वर्ग के योग्य हो जाओगे, अनंत जीवन के योग्य हो जाओगे। अपने आप को योग्यताओं में बढ़ाता चला जा, स्वर्ग जाने के लिए योग्यताओं में बढ़ाता चला जा। अपने आप को हर एक पाप से बचा और हर एक गुनाह से बचा। जितने भी शैतान के काम है उन सब से अपने आप को बचा। और जिस प्रकार से बाइबल मेरा परमेश्वर का वचन कहता है और वो उस सब कहने के अनुसार जितने भी वाणियां आई हुई है उसके अनुसार करने में चौकसी कर। मेरा वचन जो बातें करता है उसमें चल और अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाता चला जा। शुद्ध और पवित्र होकर के परमेश्वर के निमित्त आ। जिस प्रकार से पिछले समय में लोग आते थे, परमेश्वर के निकट आते थे, उसी तरीके से मेरे पास में तू आ और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख करके मेरे निकट में आकर के प्रार्थना करके निरंतर बढ़ता चला जा। जिस प्रकार से मेरा वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों
और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। जिस प्रकार से तुम इस वचनों में जान चुके हो कि मेरा जुआ सहज है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जो मेरे निमित्त आता है अपने आप के हर एक बोझ को मेरे ऊपर में डाल देता है और अपने आप में विश्राम पाता है। मेरे निमित्त तुम आओ, मेरे नाम के निमित्त प्रार्थना करो, मेरे नाम के निमित्त मांगो, तुम्हें हर एक आशीष से स्वर्ग से जो तुम्हारे लिए भली है वो तुमको दी जाएंगी। हे मेरे पुत्र, तुम्हारे मन के हर एक बातों को परमेश्वर के सामने में रखो और परमेश्वर के सामने में हर एक बातों को रख करके प्रार्थना करो। जब तुम प्रार्थना करोगे तब तुम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखोगे। विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहता है। यदि तुम्हारे जीवन में विश्वास है तो तुम जीवित रहोगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम जीवित रहोगे। तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। देखो, मैंने क्रूस पर डाकू को कैसे माफ किया और उसे स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। अर्थात वह जैसा वचन में आया है, अपने मन को शुद्ध किया और विश्वास किया मुझ पर और वह स्वर्ग का अधिकारी हुआ। वैसे ही जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तुम्हारे जीवन में जब तक प्राण है, तुम्हारे हर एक जीवन के समय में जब तुम जीवित जी रहे हो, पुकारते हो और कहते हो कि हे प्रभु यीशु मुझे बचा, तो निश्चय ही पिता के द्वारा तुम आशीष को पाओगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, पुकारना बंद मत कर, कहना बंद मत कर, मेरे सामने में पुकार करके कहना बंद मत कर, प्रार्थना करना बंद मत कर, विश्वास को बढ़ाना बंद मत कर। जब जब तू पुकारेगा, बड़े बड़े आशीष को देखेगा। और इस बातों को जान ले कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। इसलिए तू अपने आप को बुद्धिमान बना, अपने आप को वचन में चला। जिस प्रकार से वचन कहता है, अपने जीवन को सिद्धता की ओर लेके चलता चला जा और अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर ठहरा करके परमेश्वर की आत्मा को स्थान दे और परमेश्वर का आत्मा तुझे चलाएगा। जैसे जैसे यीशु के समय में अर्थात मेरे समय में चेहरे लोग चलते थे परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार, वैसे ही तू भी चलने पाएगा। परमेश्वर का आत्मा तुझे बताएगा कि तू इस दिशा में जा और तू उस दिशा में जाएगा। इस समय में अब तू जान ले कि परमेश्वर का आत्मा तुझसे बातें करता है। तू निरंतर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए अपने आप को सीधा कर, परमेश्वर के निमित्त अपने आप को ला। अपने मन के हर एक कठोरताओं को छोड़ करके अपने मन को नम्र कर, दीन कर और परमेश्वर में बढ़ने का प्रयास कर। जब परमेश्वर का वचन लोगों के मध्य में पहुंचता है, उनका जीवन उद्धार के दशा में आ जाता है। और जैसे लोग विश्राम पाना चाहते हैं, वो लोग विश्राम पाते हैं। जो मुझ में आ जाता है वह विश्राम पाता है। इसलिए अब तू विश्राम स्वयं पाया करेगा और दूसरों को भी विश्राम दिया करेगा। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए आशीष रखा हुआ है, वैसे ही हर एक लोगों के लिए आशीष रखा हुआ है। जैसे मैंने तुमको करके दिखाया है, वैसे ही तुम भी स्वर्ग के राज्य के लिए काम करो और निरंतर परमेश्वर तुम्हें आशीष दिया करेगा। जो मुझ में बना रहेगा वह आशीष पाएगा, वह फूलेगा, फलेगा और वह फल लेके आएगा। निरंतर मुझ में बने रहो और मेरे नाम पर विश्वास करते रहो, निश्चय ही मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, अपने मन के हर एक प्रकार के डर को समाप्त करके मेरे सामने में तू प्रार्थना कर और कह कि मेरे परमेश्वर मुझे आशीष दे, निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा। अपने मन के हर एक मलिनताओं को दूर कर और तू शुद्ध होकर के परमेश्वर के नियमित रहा, निश्चय ही परमेश्वर तुझे आशीष दिया करेगा। अपने मन के हर एक बैर को, हर एक प्रकार के वचनों में आए गए हर एक पापों को समाप्त कर अपने जीवन से, और जो कोई भी अपराध और गुनाह तुझसे नहीं छूट रहे हैं उसको परमेश्वर के सामने में रख
अर्थात मेरे सामने में कहे, यीशु के नाम में का, वह तेरे जीवन से दूर हो जाएगा। निश्चय निश्चय ही परमेश्वर का आशीष तेरे जीवन पर प्रकट होता रहेगा और तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखेगा। जिस प्रकार से तू जानता है कि तेरे परमेश्वर ने दानियल को सिंहों की बांध से निकाला, वैसे ही तुझे भी बड़े बड़े कठिनाइयों से बाहर तेरा परमेश्वर तुझे लेके आ जाएगा। कहता रहा कि मेरा भरोसा यहोवा तुझ पर है, अंत तक मैं तुझ में अटल बने रहना चाहता हूँ और मेरी सहायता कर, निश्चय ही तू अंत तक बना रहेगा। वचन इस बातों को कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं तुझसे कहता हूँ, मुझ में निरंतर बना रहा और तेरा उद्धार और तेरा हर एक बातों में विजय निश्चय है और तू विजयी है, तू विजयी घोषित हो चुका है। जो मुझ में विश्वास करता है निश्चय ही उसके जीवन पर उद्धार प्रकट हो जाता है। इसलिए मुझ में बने रहने का प्रयास कर, अपने जीवन को उद्धार में चलाता चला जा, वचनों में चलाता चला जा और निरंतर मुझ में बने रहने का प्रयास कर। हे मेरे पुत्र, हर एक भेड़ चरवाहे की बात को सुनता है और उसके पीछे चलता है। जैसा चरवाहा कहता है वैसे ही भेड़ करता है। जैसा कि तू इस वचन में जानता है कि वचन परमेश्वर का वचन परमेश्वर का शब्द है और जो परमेश्वर कहता है वह हर एक बातों में दिशा बताता है। इसलिए जब मैं तुझसे बातें करता हूँ, परमेश्वर का वचन जो तुझसे बातें करता है उसी कहे के अनुसार तू अपने आप को सही दिशाओं में लेके चलता चला जा, बुद्धि में बढ़ता चला जा, ज्ञान में बढ़ता चला जा और अपने आप को सिधाई की मार्ग में लेके चला जा। जब तुझे एक अगुआ तुझे सही रास्तों पर चलाए तो उस रास्ते पे चलना। वचन जिस प्रकार से तुझे बताता है उसी प्रकार से अपने आप को सिधाई की रास्तों पे लेके चलना। और जब तू लोगों को भी सिधाई के रास्तों पे लेके चले तो वचन जैसा कहता है वैसा ही तू लेकर के चलना। इसलिए अब तू ज्ञान और भेद की बातों को जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक विशेष बातों को बताया है कि तू अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को नियमित पढ़ाकर, नियमित इसका अध्ययन कर और जैसे जैसे वचन तुझे आदेश करता है वैसे आदेश के अनुसार चलता चला जा। भलाई में, सिधाई में और हर एक प्रकार के अच्छाइयों में अपने आप को लेके चल और परमेश्वर के निकट में निरंतर बैठना, परमेश्वर के साथ में संगति करना और ऐसा ही निरंतर अपने आप को बनाता चला जा। जिस प्रकार से प्रेरितों के समय में इस बातों में आया हुआ है वचन की, वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में और ऐसे ही वो संगति करने में निरंतर वैसे ही अपने आप को लवलीन रखे। अब अपने आप को भी तो भी लवलीन रख। मेरी उपस्थिति में, मेरे साथ में चलने में, फिरने में, बातें करने में अपने आप को लवलीन रख और हर एक अधर्म, गुनाह और पापों से बचा रहा। जिस प्रकार से मैंने मूसा को आश्चर्य कर्म दिखाया, मूसा के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए, वैसे ही तेरे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रकट होते चले जाएंगे। अपने आप को इस योग्य, अपने आप को बना कि परमेश्वर के समक्ष बातें करने के योग्य हो जा। इसलिए अपने आप को अति शुद्धता में, अति उज्ज्वलता में अपने आप को लेके आ। जब तू मेरी उपस्थिति में बैठेगा मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे योग्य बनाऊंगा। मेरी उपस्थिति में आ और सिद्ध होता जा, बढ़ता चला जा। मूसा के चेहरे से रोशनी निकलने लगी, तेरे भी चेहरे से अर्थात तेरे जीवन से ऐसे ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रकट होंगे जिसे तू सोच समझ भी नहीं पा रहा है, जिसे तू कल्पना भी नहीं कर सकता है। मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के पहले से बुला लिया है और आगे मैं तेरे लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए आगे खड़ा हूँ और तू जब मेरे पास में आएगा मैं तेरे लिए उस आश्चर्य कर्म को पूरा करूंगा। अपनी दौड़ को पूरी कर, अपनी दौड़ को आगे दौड़ता चला जा, रुकना नहीं है, आगे ही तू आगे चलता चला जा। और जब तू अपनी दौड़ को पूरी करेगा तेरे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल होगा। यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष देगा, यीशु के नाम से तू आशीष पाएगा और अपने आंसुओं को पोंछ और आगे बढ़ता चला जा। अपने हिम्मत को बढ़ा और यीशु के नाम से आगे बढ़ने के लिए अपने कमर को कस और निरंतर बढ़ता चला जा। जब जब तू पुकारेगा तू आशीष पाएगा, तू फलेगा, फूलेगा और मुझ में बढ़ता चला जाएगा। उस वृक्ष के समान हो जाएगा जो हर एक ऋतु में फला फूला रहता है, हरा भरा रहता है, हर एक चारों ओर
सूखा हो जाएगा, लेकिन तेरे पत्ते हमेशा हरे रहेंगे, तेरे फल हमेशा तुझ में लगे रहेंगे। कठिनाइयों में तू मेहनत कर, तू हर एक प्रकार के दुख के समय में भी यहोवा परमेश्वर को याद कर, यीशु के नाम में प्रार्थना कर। आने वाले दिनों में परमेश्वर तुझे आशीष दिया करेगा। जिस प्रकार से इलिय्याह के द्वारा आश्चर्य कर्म हुआ, इलिय्याह के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाए गए यहोवा के नाम से, वैसे ही तेरे जीवन में भी यीशु के नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाया जाएगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को दिखाएगा। बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं तेरे जीवन से निकलेंगे और आत्मा का कार्य अर्थात पवित्र आत्मा का कार्य तेरे जीवन के द्वारा प्रकट होता चला जाएगा। हे मेरे पुत्र, बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा। अपने कान को वचन के निमित्त तू खोल करके रख और वचन जो कहता है अपने हृदय में रख और उसके कहे अनुसार कर, निश्चय ही तू आशीष पाएगा। जितने भी ये वचन तेरे जीवन में आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इस बातों को सुन ले कि आज यहोवा की आत्मा कहती है अपने आप को यहोवा के निमित्त सीधा करो, अपने आप को यहोवा के निमित्त सीधा बनाते चले जाओ और परमेश्वर यहोवा तुझे यीशु के नाम से आशीष दिया करेगा। तेरे हृदय में परमेश्वर का वचन बसने पाए, तेरे हृदय में परमेश्वर का वचन निरंतर बने रहने पाए और परमेश्वर तुझे आशीष दे, तेरे मन को शुद्ध करे, तेरे हर एक इच्छाओं को परमेश्वर में जो सीधा है उसे पूरा करे। स्वर्ग तेरे लिए खुला रहे और निश्चय ही परमेश्वर में तू बढ़ता चला जा। हर एक आशीषें जो वचन के अनुसार आई हुई है, प्रतिज्ञाओं में तुझे मिले और तेरा जीवन सफल और तेरा जीवन हर एक आशीषों से भरा हुआ हो। उद्धार स्वयं पाए, तेरा घराना उद्धार पाए, तेरे द्वारा हजारों सैकड़ों और लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह में अर्थात मुझ में उद्धार को प्राप्त करे। तू धन्य व्यक्ति बनता चला जाए और निरंतर तेरे द्वारा भी लोग धन्य व्यक्ति बनते चले जाएं। यहोवा की आशीष तुझ पर बनी रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तू आशीषित होता चला जा और तू मुझ में बढ़ता चला जा। हे मेरे पुत्र, हर एक बातों में तू अपने आप को सिद्धताओं में लेकर चल और तू निरंतर मुझ में बढ़ने के लिए प्रयास कर। परमेश्वर के संग में रह, परमेश्वर के निकट रह, परमेश्वर में नम्र रह और परमेश्वर तुझे आशीष दिया करेगा। मैं तेरा परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की आशीष तुम पर बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।